प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा श्राद्ध की तिथियों पर। दर्शकों, श्राद्ध की तिथियों में भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। लोगों के कई फोन आते हैं, गुरुजी प्रतिपदा का श्राद्ध कब है, द्वितीया का श्राद्ध कब है। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रम की स्थिति क्यों बनती है। हमारे यहाँ दो प्रकार के श्राद्धों का विधान है, पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध जो है अपराह्न व्यापनी तिथि में किया जाता है और एकोदिष्ट श्राद्ध जो है मध्याह्न व्यापनी तिथि में किया जाता है। तो हमें जो है इस प्रकार से गणित करके जो पंचांगों में स्पष्ट रूप से दिया जाता है, यह दिनमान के आधार से गणित किया जाता है कि मध्याह्न व्यापनी तिथि कौन सी तिथि कितने कितने तक रही है। इसके लिए आप दिनमान के समय में से 10 से 12 मुहूर्त का जो समय होता है वह अपराह्न काल कहलाता है और इसी प्रकार से मध्याह्न काल का भी आप निर्णय कर सकते हैं। तो दर्शकों, अपराह्न काल और मध्याह्न काल में जो तिथियां व्याप्त होती है, अब जैसे पूर्णिमा और एकम का श्राद्ध है, उसमें कुछ मतभेद पैदा हुए, भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि पूर्णिमा का श्राद्ध भी 29 तारीख शुक्रवार को है और प्रतिपदा का श्राद्ध भी उसी दिन है। कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 28 सितंबर को शाम 6:50 से प्रारंभ हो गई है और पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर को 3:28 तक रहेगी, यानी यह मध्याह्न में पूर्ण रूप से व्याप्त है, अतः पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। और एकम तिथि 29 तारीख को 3:28 से 30 सितंबर को 12:22 तक रहेगी, अतः यह पूर्ण 30 सितंबर को मध्याह्न में व्याप्त नहीं है, इसलिए प्रतिपदा का श्राद्ध भी 29 सितंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा। इस प्रकार से कुछ मतभेद होते हैं, वह पार्वण और एकोदिष्ट श्राद्ध से होते हैं। इनका निर्णय पंचांगकर्ता अपने पंचांगों में पूर्ण रूप से गणित करके दे देते हैं। तो इसलिए हम लोग आप लोगों की एक सुविधा के लिए वीडियो डालते हैं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो है भ्रम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। दर्शकों, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे यह जानकारी आम जन तक सरलता से पहुंच सके। तो आप देखिए, आप प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। 30 सितंबर शनिवार को द्वितीया का श्राद्ध होगा, यानी जिन लोगों के द्वितीया का श्राद्ध है वो 30 सितंबर को है। इस प्रकार से 1 अक्टूबर रविवार को तृतीया का श्राद्ध, 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी का श्राद्ध, 3 अक्टूबर मंगलवार को पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी का श्राद्ध, 5 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी का श्राद्ध, 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी का श्राद्ध, 7 अक्टूबर शनिवार को नवमी का श्राद्ध, 8 अक्टूबर रविवार को दसवीं तिथि का श्राद्ध और 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को एकादशी का श्राद्ध। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस दिन कोई भी तिथि न अपराह्न व्यापनी है पूर्ण रूप से, न मध्याह्न व्यापनी है, अतः यह तिथि खाली रहेगी। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को द्वादशी का श्राद्ध होगा। द्वादशी में सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है और हमारे पितरों की तिथि है तो उस दिन हम कर ही सकते हैं। 12 अक्टूबर 23 गुरुवार को त्रयोदशी का श्राद्ध है। 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। इस दिन जिनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु जिनकी हुई है एक्सीडेंट में, सर्पदंश से, अग्नि से, जल से, करंट से या किसी प्रकार की आत्महत्या विस्वान करने से, और यदि किसी का जो है वध हुआ हो, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि में किया जाता है। और दर्शकों, 14 अक्टूबर 23 शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन जिनकी तिथियां हमें पता नहीं उन सभी पितरों का होता है, या हम भूल गए हैं 16 दिन में किन्हीं पितरों का श्राद्ध करने से भूल गए, उनका श्राद्ध भी अमावस्या को ही होगा। दर्शकों, श्राद्ध के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। जय श्री कृष्ण।